माय डियर फ्रेंड्स एंड आज मैं अपने खुद के जिम में हूँ। मैं जिम की रिसेप्शन से ये वीडियो बना रहा हूँ और जिम की रिसेप्शन से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को याद आ गया आज से 12 साल पहले जब मेरा खुद का पहला जिम ओपन हुआ था। प्रिसाइजली 11 साल कुछ महीने पहले जब मेरा पहला प्रॉपर्टी ओपन हुआ था, जब मैं इस रिसेप्शन पे बैठा करता था और इस रिसेप्शन पे हम लोग सेल किया करते थे मेंबरशिप्स। और आज आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सहयोग से जो भी हम लोगों ने एम्पायर खड़ा किया, छोटा मोटा ही मान लेते हैं उसको फिलहाल, तो यूज्ड एंड रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट्स का पूरा बिजनेस खड़ा किया, वो सब कुछ इस काउंटर की देन है। तो आज जो 4 बातें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये 4 बातें मेरे सालों का एक्सपीरियंस है। वीडियो अंत तक देखना, थोड़ा सा शायद वीडियो लंबा हो लेकिन बिल्कुल दिल की बात है ये और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो माय नेम इज सचिन कोहली एंड हियर आई स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे ना, सो सबसे पॉइंट नंबर 1 मैंने ये बार बार बोला है कि अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस से मेरा क्या मतलब है कि आप किन लोगों के लिए जिम ओपन करने जा रहे हैं, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। जब आप एक जिम का शटर ऊपर करते हो तो 90% जो जिम्स है, 90% जिम ओपन होते हैं जनरल पब्लिक के लिए, जिसके अंदर हर कोई इनवाइट होता है। लेकिन जो 10% जिम्स है जो रियल पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम पे, वो पहले दिन से ही जो आपके ऑडियंस है वो क्या चाहते हैं उसको ध्यान में रख के ओपन किया जाता है। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। पंजाब के अंदर, सिटी का नाम मैंने बदल दिया है क्योंकि आई डोंट वांट टू टेल यू द रियल नेम। पंजाब के अंदर एक जिम ओपन हुआ, वो जिम था पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो, सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो था वो। सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक पूरे दिन के अंदर सिर्फ उस जिम के अंदर 14 क्लाइंट्स को ट्रेन किया जाता है। पूरे जिम की कितने मेंबर्स हैं? सिर्फ 14 मेंबर्स हैं। एक मेंबर 40,000 रुपए फीस देता है, तो जो 14 मेंबर हैं वो 6.5 लाख रुपए फीस देते हैं जिम के अंदर। और ये रियल लाइफ केस है, 100%। एक चीज बढ़ाई नहीं हुई, घटाई जरूर से हो सकती है। कई लोग 70,000 भी देते हैं। द ट्रेनर इज सर्टिफाइड फ्रॉम दुबई, प्रिकॉर का पूरा सेटअप लगाया उन लोगों ने एंड ही इज मेकिंग, खुद की प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ी बात, ही इज मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग इनटू दिस बिजनेस। सो पुराने भी वीडियोस जाके देखोगे ना, सारे पुराने वीडियोस के अंदर सिर्फ एक बात बोली जाती है कि अपने ऑडियंस को समझो जब भी एक जिम खोलने जा रहे हो। देयर आर फ्यू जिम्स इन दिल्ली, व्हाई इन दिल्ली, एवरीवेयर which are very successful and those gyms are only and only made for females। तो वो फीमेल जिम्स ओपन हुए हैं, सिर्फ वहां पे फीमेल्स ही अलाउड है, वहां पे मेल्स अलाउड नहीं है। There are few gyms which is actually open for special population। स्पेशल पॉपुलेशन यानी वो पॉपुलेशन होती है जिस पॉपुलेशन के अंदर लोग थोड़े से फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर वो जिम ओपन करते हैं। फिर कई जिम ओपन होते हैं जिन्हें हम प्रेप जिम्स बोलते हैं, जिसकी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कमी है। प्रेपरेशन जिम्स, अगर आप दुबई के अंदर O2 जिम का नाम सुने तो वो एक प्रेपरेशन जिम है बेसिकली। सो एट द एंड ऑफ द डे एक नॉर्मल जिम जब आप खोलते हैं तो जो उसकी सक्सेस होने का जो उसकी सक्सेस होने की एक प्रोबेबिलिटी है ना, वो 50-50 है। आप मेहनत करोगे, जिम्स तो हर कोई खोल रहा है आज के टाइम पे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर जिम एक स्पेशल पॉपुलेशन, एक स्पेशल कैटेगरी, एक स्पेशल मोटिव के साथ खोला जाएगा, अपने ऑडियंस को समझा जाएगा कि बेसिकली वो चाह क्या रहे हैं और उसके फोकस के ऊपर अगर वो जिम खोला जाएगा तो आपका इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना गारंटी है। लिख लो आज के टाइम पे मेरे दोस्तों। सो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जिम खोलने से पहले उनके बारे में सोचो कि आखिर में उन लोगों को क्या चाहिए। ओके, सो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया कि टारगेट ऑडियंस समझिए। पॉइंट नंबर 2 क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बड़े से बड़े जितने भी इकोनॉमिस्ट है, आप किसी का यूट्यूब मोटिवेशनल स्पीकर्स है, आप किसी का वीडियो भी उठा के देखिए, वो ये बोलते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो ना तो उस अच्छे काम को दिखाओ, उस अच्छे काम का प्रचार करो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू करो,
चाहे वो अपने जिम के अंदर बिफोर आफ्टर की फोटोज लगवाइए, चाहे आप उसकी एडवर्टीजमेंट कीजिए। तो मेन प्रॉब्लम हमारे पास इंडिया के अंदर क्या है कि हमारे पास बहुत ही काबिल ट्रेनर्स हैं, आप लोग बहुत ही काबिल हैं, लेकिन जो आप एक अच्छा काम करते हैं ना, उस अच्छे काम का प्रचार नहीं करते। और जब आप उस अच्छे काम का प्रचार करेंगे ना, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। अब जब वो एक ट्रस्ट बेसिकली बिल्ड करते हैं आप, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू कीजिए, चाहे वो पोस्टर जैसे कि मैंने बताया था जिम के अंदर उसको लगाइए, तो एक ना एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बनता है कस्टमर के ऊपर कि बॉस हाँ, इसने ये रिजल्ट एक एक्स को दिया है तो ये रिजल्ट वाई को भी मिलेगा। तो काम का प्रचार कीजिए। अगर आप अपने काम का प्रचार नहीं करेंगे, अच्छे काम का प्रचार नहीं करेंगे, बताओ लोगों को, जबरदस्ती मैसेजेस भेजो, जबरदस्ती व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाओ, अपने काम का प्रचार करो, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बनाओ लोगों के ऊपर। अगर वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं बना पाए, अपने काम का प्रचार नहीं कर पाए, तो आप जो इस बिजनेस से कमा सकते हैं वो आप इस बिजनेस से नहीं कमा पाएंगे। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1 था कि अपने ऑडियंस को समझिए। पहले समझिए कि जो सुन रहे हैं और जो आपके पास एक्सरसाइज करने आ रहे हैं वो कौन लोग हैं। पॉइंट नंबर 2 था कि एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बनाइए, दिखाइए अपना अच्छा काम, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको छापिए। पॉइंट नंबर 3 क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये एक बहुत साल पहले एक वीडियो किया था, उसके अंदर मैंने ये पॉइंट नंबर 3 बोला था। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि आप एक कस्टमर के पास जाते हैं और कस्टमर के पास जाके कहते हैं कि पर्सनल ट्रेनिंग आप ले लीजिए मेरे से, ठीक है, या हमारे यहाँ एक जुम्बा क्लब मैंने ओपन कर दिया है, आप जुम्बा के क्लासेस मेरे से लीजिए, या मैंने एक स्पिनिंग स्टूडियो बनाया है, स्पिनिंग स्टूडियो के क्लासेस मेरे से लीजिए। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको इतना समझना पड़ेगा कि जब तक कोई आपकी सर्विसेज टेस्ट नहीं करेगा, वो आपको पैसा नहीं देगा, वो आपकी सर्विसेज के लिए पेमेंट्स नहीं करेगा। सो एवरीबडी लाइक फ्रीबीज। फ्रीबीज से मेरा क्या मतलब है, जब प्रोटीन खरीदने जाते हो ना, सारे के सारे प्रोटीन के साथ एक शेकर फ्री मिल जाते तो खुश हो जाते हो ना, तो वो फ्री भी है। तो फ्री भी मतलब हुआ डाइट चार्ट, वर्कआउट प्लान, स्पिनिंग क्लासेस प्लान, जुम्बा प्लान। सबसे पहले उनको इसका टेस्ट चखाइए। जब उनका टेस्ट वो लोग चख लेंगे, जैसे ही उनका टेस्ट वो लोग चख लेते हैं, तो उसके बाद वो आपको स्पिनिंग स्टूडियो का भी पैसा देंगे, उसके बाद वो आपको जुम्बा का भी पैसा देंगे। मैं आपको बताता हूँ, हैदराबाद के अंदर एक क्लब था, रियल लाइफ सिनेरियो है। क्लब ओपन हुआ, 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर वो क्लब ओपन किया गया हैदराबाद के अंदर। मैं उस क्लब का मेंबर था। पहले दिन से ही उन्होंने स्पिनिंग रूम के अंदर ताला लगा के रखा हुआ था कि अगर स्पिनिंग करनी है, स्पिनिंग क्लासेस क्या होती हैं आप इसको गूगल कर सकते हो, अगर स्पिनिंग करनी है तो आपको पहले दिन से इसका पैसा पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उन्होंने एक जुम्बा रूम अलग से बनाया था, आपकी जुम्बा रूम के अंदर एंट्री नहीं थी, आपको करनी है तो पहले दिन से ही करना पड़ेगा। जनरल ट्रेनर थे नहीं, सिर्फ पर्सनल ट्रेनर थे, जैसे कि आज के टाइम पे बड़े बड़े जिम्स के अंदर है। तो ट्रेनर तो मिलेगा ही नहीं, जब तक आप पर्सनल ट्रेनिंग ऑप्ट नहीं करोगे तब तक ट्रेनर नहीं मिलेगा। Then I went to them, उन्होंने मेरे से पास आके पूछा कि सचिन, हम लोग ना कर नहीं पा रहे हैं, बेसिकली हम लोगों ने इतना पैसा लगा के स्पिनिंग स्टूडियो बना दिया, हमने इतना पैसा लगा के जुम्बा स्टूडियो बना दिया, हमने एक 10,000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी के अंदर 24 ट्रेनर रखे हुए हैं, सारे के सारे ट्रेनर फ्री घूम रहे हैं, तो मेरे को बताओ इसकी सेल किस तरीके से इंक्रीज की जाए। तो मैंने उनको सिर्फ एक छोटा सा जवाब दिया, बॉस तुमने तो अभी शेर के मुंह पे खून लगाया ही नहीं ना, शेर के मुंह पे अगर तुम खून लगा दोगे तभी तो वो आगे शिकार करने जाएगा। सो इन दैट केस तुमको ये समझना पड़ेगा कि जब तक वो तुम्हारी सर्विसेज के बारे में जानेगा नहीं, तब तक वो तुमको इसके बारे में पे नहीं करेगा। फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने स्पिनिंग क्लासेस पहले 2 हफ्ते के लिए फ्री करी, उन्होंने जुम्बा क्लासेस फिर 2 हफ्ते के लिए फ्री करी, उन्होंने फ्री पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस बांटने शुरू किए, और उसके बाद तीसरे हफ्ते से उन्होंने एक मिनिमल अमाउंट से शुरू किया। जब वो 5,000 मांगते थे उन्होंने 2,500 रुपए से शुरू किया। करते 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 दे गॉट सो मच ऑफ ऑडियंस। जिम खाली पड़ा हुआ है, स्पिनिंग स्टूडियो भरा हुआ है, जुम्बा स्टूडियो भरा हुआ है, बैक टू बैक पर्सनल ट्रेनिंग चालू है। So this is what exactly, my dear friends, we all need to understand and we all need to work on. There is nothing called freebies in life. However, freebies अगर आप कस्टमर को देंगे तो उसके बदले में आपको रेवेन्यू निकल के आएगा ही आएगा। So what we have, अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ये 3 चीजें जरूर से करो। क्लब खोलने से पहले दिमाग लगाओ कि किसके लिए क्लब ओपन कर रहे हो। दूसरा,
अच्छे काम को छापो, जगह जगह छापो, व्हाट्सएप मैसेजेस करो, लोगों को दिखाओ कि जो आप अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की लाइफ को चेंज करने का, उनकी फिजिक्स को चेंज करने का, उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने का। तीसरी चीज, अगर आपके पास जगह है और आपने स्पिनिंग स्टूडियो, जुम्बा, पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना है, तो पहले उनको इस चीज को चखाना शुरू करो, ये चीज दिखानी शुरू करो, सो दैट दे विल स्टार्ट बाइंग इट फ्रॉम यू। नाउ द लास्ट पॉइंट, 4 चीज बताई थी, 4 चीज बताऊंगा। ये लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी मैंने इसको आखिरी के लिए रखा था। बॉस, चाहे ये हेल्थ, जो जिम का बिजनेस है ना, इसमें क्या है कि लोग ना बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो एम्बियंस हो। अब इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है कि तुम रोज के रोज तो नया इक्विपमेंट डाल नहीं सकते, रोज के रोज तो तुम इसका इंटीरियर चेंज कर नहीं सकते। फिर किस तरीके से तुम, जितने भी तुम्हारे लोग हैं, तुम उनको बांध के रखोगे? उनको बांध के रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, हैविंग मोर एंड मोर एंगेजमेंट इन योर क्लब। एंगेजमेंट से मेरा क्या मतलब है? इवेंट्स होस्ट कीजिए, चैलेंजेस होस्ट कीजिए, कॉम्पिटिशंस होस्ट कीजिए। महीने के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी क्लब के अंदर जरूर से रखो जिससे तुम्हारा क्लाइंट एंगेज रहे। जब वो जीतते हैं तो उसके बाद यू कैन गिव देम द सिपर्स एंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स तुम दे सकते हो। और आज के टाइम पे तो कितनी सप्लीमेंट कंपनीज है, फोन मिला उनको बोलो कि तुम्हारे यहाँ इवेंट करना है, वो भागते हुए तुम्हारे यहाँ इवेंट करने आ जाते हैं। सो देखो, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ सेल बिजनेस। ये सेल का बिजनेस है। जितनी ज्यादा सेल होगी, तुम्हारे खर्चे निकलेंगे, जो तुम्हारा रेसिडुअल बचेगा वो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। तो जितनी ज्यादा सेल बढ़ाओगे, ये 4 तरीके अपनाइए। ये 4 तरीके किसी भी हालत के अंदर फेल नहीं हो सकते। ट्राइड एंड टेस्टेड है। माय नेम इज सचिन कोहली। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव मी अ थम्स अप। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स को भरिए और पूछिए, मैं एक एक कमेंट का खुद जवाब दूंगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पुराने वीडियोस नहीं देखे जिम सेटअप के ऊपर तो जाइए देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। लव फ्रॉम मसल मास्टर जिम्स, लव फ्रॉम मसल मास्टर यूज्ड एंड रिफर्बिश्ड इक्विपमेंट्स। थैंक यू।